सिंहाणु से और विषाणु से चौथा में सुंदरता से बहुत बचना चाहिए, नहीं तो अच्छी चीज भी बुरा हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए शेर के ऊपर आकर के शुभ ने तलवार चला दिया, गुस्सा में तलवार तो चला दिया, लेकिन ऐसा तबड़ा शेर महाराज अपने नाखून वाले हाथों से मारे कि उनके मुख से लेकर के जितना दूर तक रखा सब मांस चमड़ा सब मचा गया। इसलिए कहा गया कि नाखून वाले से हर समय सचेत रहना चाहिए। विषैले में देखा गया कि माँ भगवती के हाथ में सर्पराज भी है, तो सर्पराज को विदा करने के लिए सर्प बाण भी चलाए, तो माँ भगवती उनके जोड़ में गणुर बाण चला दी, इसलिए कि भगवान विष्णु का दिया हुआ था। और नाग फांस भी चला दिया है, तो नाग इनको कुछ नहीं बिगाड़ पाया कि माता रानी को नाग देवता ने ही नाग फांस दिए हैं। फिर भी अगर नाग को कोई भी सर्पराज को छेड़छाड़ करेगा, स्थिर रहे, तो ये नहीं दिखेगा कि आप रोज खाना खिलाते हैं कि आप क्या करते हैं, सेवा करते हैं, अंत में आपको डस देगा। इसलिए विषहर से ही होशियार रहना जरूरी है। अब तीसरा ने कही सिंह वाले चीज, जो जिसका सिंह जामा हुआ हो, जानवर में सिंह हो या मनुष्य का सिंह हो, उस आदमी से जानवर से जिक्तों से बहुत होशियार रहना चाहिए। इसलिए कि बोलने वाला ये चीज तीनों में से नहीं, केवल एक हाली घात करता है, तो घात करने वाले पर ध्यान देना चाहिए और उस पर अच्छा से अपना सोच विचार करके खाली नहीं जाना चाहिए, उनको अच्छे से मिला करके रखो तो ठीक है। अब चौथा में दिया सुंदरता। ज्यादा आज देख रहे हैं आप लोग, हम लोग नहीं, जहाँ जहाँ सोना पहन के विशेष लोग जाते हैं तो चोरी हो जाता है, गला से खींचा जाता है। सोना का हार, सोना का लंका, सोने का सिंहासन राजा परीक्षित को मिल गया कलिकुल में, तो उस सोने में ही कली महाराज समा गए थे। अब दूसरा चीज, रावण महाराज जब पार्वती जी को सोना का लंका का प्रवेश किया गया कि सोना का ही महल बना दीजिए, भगवान बनाए लेकिन कहे कि ज्यादा लालच बुरा वाला है, इसलिए मत कीजिए। फिर भी पार्वती जी कहे कि नहीं, सबसे दुनिया का सब देने वाले आप ही हमारे घर में झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है, सोना का महल बना दिए। महाराज आए और दान में उनको लेकर के चले गए, उनको मिला नहीं। सुंदरता में है ना कवि जी। अब देखिए पहले का सुंदरता था, सुंदर नारी हो चाहे स्त्री हो, माँ भगवती के ऊपर जितना हम कहानी बताएंगे प्रत्यक्ष बताते हैं, छुपा करके नहीं। माँ भगवती सुंदरता रूप में जब उत्पन्न हुई, प्रकट हुई है, तो सब दानों ने कहा, महिषासुर पहला में कार्य किया, आपको दूसरा में दूसरे अध्याय से सुनते आ गए। महिषासुर कहा कि हे देवी तुम सुंदर हो, हमसे विवाह करो, महाराज से विवाह कर लो, तुम रानी बन जाओगी। फिर विवाह के लालच से ही मारा गया। अब देखे कि डुम्भ राक्षस मर गया, हनुमंत राक्षस मारा गया, सुग्रीव मारा गया, धूम्रलोचन यही बात बोला कि शुभ निशुभ बड़ा राजा महाराजा है, उनसे आप विवाह कर लीजिए, आप रानी बनकर रहेगा, आपके पीछे कितना पटरानी रहेगी। वे भी मारे गए। शुभ निशुभ भी दोनों भाई चंड मुंड विवाह करने के लिए मारे गए, रक्त बीज भी मारे गए। अब देखिए लास्ट में चंड के कार्य करने के लिए शुभ विवाह के चक्कर में युद्ध किया और माता जी से मारा गया। तो सुंदरता भी जीव का काल हो जाता है, विशेष अगर बढ़ जाए तब। इसलिए कहा गया कि वर्धित में चौथा स्थान में नारी से ही हर समय होशियार रहना चाहिए। तो जो जिसको पालन करती है वही खिलाकर पिलाकर रखती है, वही सेवा करती है, अंत में अगर क्रूप हो गई तो वे आपको नारायण के समक्ष में लेकर के महाकाली बन करके नरसंहार भी कर देती है। ऐसा नहीं है कि गलत एक तरफ से गलत करने पर भी कार्य बिगड़ता है, इसलिए अपने मिला करके चलना चाहिए। अब शुभ देखिए वहां पर सब चीज किया, माँ के ऊपर बाण चलाया, तलवार चला दिया, तो ये तलवार के कार्य पर चारों चीज से वर्जित किया गया। फिर भी नहीं माना, सुंदर देवी के ऊपर जब ध्यान लगाया और माँ भगवती को कहा कि हे देवी अब तो तुम
रास्ता से कार्य करो, हमसे बलवान कोई न आपको वध कर देंगे। पहले भी यही लालसा था कि मैं देवी से ही विवाह कर लूं। विवाह के चलते युद्ध छिड़ा और युद्ध में माँ भगवती उनको टंगरी पकड़ करके और आकाश से नीचे पटकती है, सीने पर लात धर के और उनके सीना में त्रिशूल खोप देती है। त्रिशूल लगने पर शुभ का प्राण पखेड़ू निकल जाता है। सौसे देवता लोग शांत से हवा पानी जल तल सब अपना अपना स्थान पर चलने लगा। इसलिए अत्याचार को नाश होता है, सत्य का विजय होता है, थोड़ा देर होता है। इसलिए कोई भी दिक्कत हो दुख हो उसलिए घबराना नहीं चाहिए। माँ भगवती भगवान का सेवा करे, ध्यान करे, धीरे धीरे आपका कार्य सफल हो जाएगा। माँ भगवती की कृपा होगी। प्रेम से बोलिए माँ दुर्गा महारानी की जय, महाकाली की जय, महालक्ष्मी